आज आधा किलो वजन कम हो गया मेरा। मोटे से पतले होने का सफर लोग कहते हैं बहुत कठिन होता है, और जब मैं अपने आप से ये प्रश्न पूछती हूँ तो मुझे अपने आप से यही उत्तर मिलता है कि ये जर्नी उतनी कठिन नहीं है जितना हमें बताया जाता है। अपने थाली में से तेल मसाले को हटा करके हेल्दी खाने पे शिफ्ट कर दिया है। से सोना, खाना खाना, एक्सरसाइज करना, पानी पीना और हेल्दी हेल्दी खाना खा करके मैं घर में वजन कम कर रही हूँ, वो भी बिना कोई एक्स्ट्रा डाइट के। 20 मार्च है आज, सुबह उठ करके वजन चेक कर लिया। जो भी वजन आया ना मैं उसको डायरी में नोट डाउन करती हूँ। देखो फ्रेंड्स, 18 मार्च को था 67.900 ग्राम और 19 मार्च को 67.700 ग्राम, मतलब कि इस बीच में मेरा 200 ग्राम कम हुआ, माइनस हुआ। ठीक है, अब कल और आज की बात है, तो कल था मेरा 67.700 ग्राम और आज है 67.200 ग्राम। इसका मतलब कि मेरा 500 ग्राम वजन कम हुआ है। एक दिन के अंदर कल से आज तक के बीच में 500 ग्राम मेरा वजन कम हुआ। मैं आपको लाइव ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रही हूँ ना कि कैसे मैं वजन कम कर रही हूँ नॉर्मल घर का खाना खाते खाते। बिल्कुल भी फेक नहीं है, सब कुछ ओरिजिनल है। आपके बस समझने का नजरिया होना चाहिए, सब कुछ ऑथेंटिक है। तो आप देख रहे हैं कि मैंने होली मतलब 18 से लेकर के 20 तक 3 दिन का मैंने वर्कआउट किया और अपने आप को होली वेट लॉस चैलेंज दिया, जिसमें कि मुझे आना था मुझे टारगेट था, क्योंकि 67.100 ग्राम पे मैंने अपना वेट लॉस छोड़ करके मैं गई थी मधुबनी, मतलब होली में गई थी। तो 67.100 ग्राम पे मुझे आना है और 67.200 ग्राम पे आ गई हूँ, मतलब कि मैंने 700 ग्राम वजन कम कर लिया है। बस 100 ग्राम वजन है तो कल वो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि होली के वेट को मैं जो बढ़ाई थी वो मैं 4 दिन में कंप्लीट कर ली, उसको रिकवर कर ली। तो आप भी इस तरीके से वेट लॉस कर सकते हैं, बस डेडिकेशन और पैशनेट होना चाहिए। चीट मील आप बिल्कुल ना लें, आप वजन आराम से कम कर लेंगे नॉर्मल घर का खाना खाते खाते। मॉर्निंग में 5:30 बजे सुबह उठी और फ्रेश होने के बाद वेट चेक कर लिया। उसके बाद उकड़ू पोजीशन में बैठ करके और 2 ग्लास गुनगुने पानी के साथ और एक थायराइड की गोली के साथ पानी को घूंट घूंट करते हुए धीरे धीरे पानी को पीना है। मैं 2 ग्लास पानी आराम से पी लेती हूँ। अगर आपसे संभव नहीं है तो आप 1 ग्लास ही पानी पीना। खाली पेट में जब हम गुनगुना पानी पीते हैं तो गले से जब गुनगुना पानी नीचे उतरता है ना तो पूरा गर्माहट का अनुभव होता है, और खाली पेट में गुनगुना पानी पीना हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। सुबह खाली पेट उकड़ू पोजीशन में 5 मिनट बैठ जाती हूँ, जिससे बालकनी में भी पूरा नजारा दिखता है, चिड़िया की चहचहाहट और सुबह सुबह एकदम ठंडे ठंडे जो हवा आती है ना उसका पूरा अनुभव करती हूँ। एक अच्छा पॉजिटिव सा वाइब्स आता है। मॉर्निंग की शुरुआत बहुत ही सुकून, शांत और प्लेजर वाली होती है ना, बिल्कुल आनंद वाली, तो पूरा दिन अच्छा जाता है, माइंड एकदम शांत रहता है, फ्रेश रहता है। और एक्सरसाइज जब हम करते हैं ना तो पूरा बॉडी रिलैक्स होता है, पूरे बॉडी का ऑर्गन फिट और मेंटेन रहता है। 55 मिनट पे आई, मैट को बिछाई और उसके पहले किचन में मैं वार्म वाटर में आधा नींबू डाल करके नींबू पानी बना ली, क्योंकि एक्सरसाइज करते समय पानी पीने की जरूरत पड़ती है। तो सिप सिप करते हुए एक एक घूंट करते हुए पानी पीऊंगी। ऐसा नहीं है कि एक बार में पूरा पानी पी जाऊंगी, नहीं। 10 मिनट एक्सरसाइज करने के बाद ब्रेक मिला और एक घूंट नींबू पानी पी ली। हाई माउंटेन एक्सरसाइज, जिसमें बैक पार्ट को ऊपर उठाना होता है, ये साइड टू साइड एक्सरसाइज, ये अप डाउन एक्सरसाइज। दुपट्टे को फोल्ड करके लपेट लिया और ये ट्राइसेप बाइसेप एक्सरसाइज है, इससे पूरे हाथ का स्ट्रेच होता है। अब नीचे बैठ करके लेट करके कुछ एक्सरसाइज हो गया, साइड टू साइड एक्सरसाइज। अब कमर का एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज करने में मुझे बहुत ही मजा आ रहा है। मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि एक्सरसाइज करने के बाद भी मैं पूरे दिन चार्ज रहती हूँ। सुबह जो मैं 5:30 बजे उठती हूँ, सीधे रात में 10:30 बजे मैं सोती हूँ, बीच में एक बार भी नैप नहीं लेती हूँ। आप सोचो कि इतनी ज़्यादा थकावट के बावजूद भी मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है? इसलिए क्योंकि मेरा पूरा बॉडी पार्ट है ना फिट और हेल्दी रह रहा है। ये है पीछे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, मतलब हैंड को स्ट्रेच करने वाला एक्सरसाइज, रोटेट एक्सरसाइज। अब ये है बर्ड एक्सरसाइज, बर्ड की तरह फ्लाई करना है पीछे स्ट्रेच करते हुए। अब ये नीचे, मतलब आप देख रहे हो ना कि बॉडी के एक एक पार्ट को और एवरीडे में अलग एक्सरसाइज कर रही हूँ। ये है चक्की चलाने वाला एक्सरसाइज, और इससे पेट का जो है ना फैट बहुत ही अच्छे तरीके से कम होता है। समय बालों को और पूरे बॉडी पे साबुन लगाते हैं ना, सेम उसी तरह से एक्सरसाइज कर। इससे ब्रेन बहुत ही अच्छा शांत होता है। मेडिटेशन, अनुलोम विलोम, ढेर सारा आंसू के रगड़ते हुए पूरे बॉडी पे उसकी ऊर्जा को महसूस करना है। एक्सरसाइज सबसे अच्छा थेरेपी है बॉडी को खुश रखने के लिए। टैपिंग एक्सरसाइज, वो भी डिफरेंट पोज में, पहले कलाइयों को फिर ऊपर नीचे टैप करते हुए 10-10 बार। थक गई तो थोड़ा सा ब्रेक ली, एक सिप नींबू पानी। पोषण के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी लेती हूँ। मैं पोषण के माध्यम से अपने स्वास्थ्य को सही रखने की जिम्मेदारी लेती हूँ।
मैं पोषण के माध्यम से अपने स्वास्थ्य को सही रखने की जिम्मेदारी लेती हूँ। हमारे एक्सरसाइज कम्युनिटी में एवरीडे मॉर्निंग अफर्मेशन दिया जाता है, बॉडी को एक स्वस्थ संदेश दिया जाता है जिससे हमारा बॉडी फिट और एक्टिव और तंदुरुस्त रहे। नींबू पानी बचा हुआ था सभी को पी गई, क्योंकि सुबह में मैं ब्रश नहीं कर पाई थी, इसलिए उकड़ू पोजीशन में बैठ करके बालकनी में धूप सेकते हुए ब्रश कर ली। देखो फ्रेंड्स, उकड़ू पोजीशन में आप जरूर बैठा करो। अगर आपको नहीं होता है बैठा हुआ तो अपने है ना लोअर पार्ट के नीचे है ना कोई चीज लगा लो, तकिया लगा लो या कोई ईंट वगैरह लगा लो या कुछ सामान लगा के बैठो, लेकिन उकड़ू पोजीशन में बैठने की पूरी कोशिश करो। आज नहीं होगा तो कल जरूर होगा, एक दिन जरूर होगा। नहाने में मुझे 12 बज जाता है, तब तक भूत बन के थोड़े ना घूमूंगी, इसलिए एक्सरसाइज के बाद फेस वॉश करके क्रीम लगा लिया, थोड़ा बालों को ठीक कर लिया। रहा है और अभी मैं ना चाय वगैरह नहीं पीऊंगी, नींबू पानी हो गया था, अब डायरेक्ट नाश्ता करूंगी। तो अभी मैं 1 घंटा मुझे लगेगा यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने में, जो कल का पूरा दिन का जो मैं वर्कआउट की थी वेट लॉस के लिए, फिर वीडियो बनाने में टाइम लगता है, तो वीडियो को मैं एडिट करूंगी, उसको अपलोड करूंगी, उसमें 1-1.5 घंटा लग जाएगा। उसके बाद मैं नाश्ते की तैयारी करूंगी। 7 बजे मैं नींबू पानी कंप्लीट की थी, अब 8 बज रहा है, तो 8 बजे फिर से मैं 1 गिलास पानी पी रही हूँ। वो धीरे धीरे घूंट घूंट करते हुए पानी पीना है और उकड़ू पोजीशन में बैठ करके पानी पीने का नया हैबिट अपना रही हूँ। तो चलो आप भी स्वस्थ हो जाओ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कोई क्वेश्चन हो वेट लॉस से रिलेटेड तो जरूर मुझे कमेंट करना। अपने लिए वेट लॉस स्पेशल ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, जिसके लिए अंकुरित मूंग चना दाल, 1 हरी मिर्ची, 4 लहसुन की कलियां और थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल करके पीस लिया। पीसने गई तो देखिए पानी इसमें सूखा हुआ लग रहा था, बिल्कुल पिसा ही नहीं रहा था, तो हल्का सा पानी डाल करके इसको पीस ली। अब आधा कटोरी बेसन लेंगे और मिला देंगे, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा मीट मसाला और थोड़ा सा चाट मसाला डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा गूंथ लेंगे। तो ये लिक्विड जैसा नहीं है और आटे जैसा भी नहीं है, बिल्कुल सेमी सॉफ्ट सा डो है। इस पैन को है ना तेल से हल्का सा ब्रशिंग कर लेंगे, उसके बाद 1-1 चम्मच मिक्सचर डाल करके और इस तरह से फैला देंगे टिक्की के शेप में। अब फिंगर की सहायता से हल्का हल्का टैप कर देंगे जिससे इवन हो जाए। अब ढक्कन ढक देंगे और लो फ्लेम पे 5 मिनट पकने देंगे। 5 मिनट हो गया है और बिना तेल के टर्न कर लेंगे, मतलब ये समझो ना कि बिना तेल का बना हुआ है, इसमें 1 बूंद लगभग तेल यूज हुआ है। 5 टिक्की बन के तैयार हुआ है, तो 4 टिक्की मैं खाऊंगी और ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। ये आपका वेट लॉस बहुत ही फास्ट कर देगा। फ्रेंड्स, फिर से यही चीज को अगर आप 4 पीस से ज्यादा यानी कि 5 पीस, 6 पीस, 7 पीस खा लोगे ना, तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि प्रोटीन खाने से वेट लॉस होता है, नहीं, प्रोटीन सही अमाउंट में खाने से वेट लॉस होता है, खाना सही अमाउंट में खाने से वेट लॉस होता है, ना कि भर भर करके ठूस करके खाने से वेट लॉस हो जाता है। बिल्कुल गलत। 9:30 बज रहा है और अभी मैं खाने के लिए बैठ गई हूँ। तो 2 चम्मच दही के साथ 1 छोटी टुकड़ा भर गुड़ ली और उसको डिप करते हुए मैं खा रही हूँ। अभी मैं सलाद वगैरह कुछ भी नहीं ले रही हूँ, क्यों? क्योंकि मैं प्रोटीन तो ले ही रही हूँ। मूंग चना अपने आप में एक बैलेंस डाइट है, तो इसलिए सलाद की जरूरत नहीं है। खाने को अच्छे से चबा चबा के खाएंगे। अगर नाश्ते के बाद अगर आप कोई काम कर रहे हो तो ठीक है, अगर आप नाश्ते के बाद बैठ रहे हो या सोने की तैयारी कर रहे हो तो सोना तो बिल्कुल भी मत। और नाश्ते के बाद थोड़ा सा वॉकिंग कर लेना, 10 मिनट की हल्की वॉकिंग, क्योंकि मैं खाना बना रही हूँ, काम में मेरा पैर चलते रहेगा, तो इसलिए मैं वॉकिंग नहीं करूँगी। अब 9:30 बजे मैं किचन में आ गई और बच्चों लोगों के लिए फ्रेंच फ्राइज बना रही हूँ, बिल्कुल हेल्दी सा फ्रेंच फ्राइज। इसमें अरारोट या फिर कॉर्नफ्लोर का यूज़ नहीं की हूँ। आलू को धो करके काट लिया, उसके बाद लंबे लंबे स्ट्रिप्स में इसको कट करके और इसमें 2 चम्मच चावल का आटा, थोड़ा सा ऑरिगेनो, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और नमक डाल करके और हल्का सा पानी का छींटा मारते हुए इसको इस तरह से मिक्स कर लिया। आलू के ऊपर पूरा कोट कवर हो जाना चाहिए, पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे, हल्का सा। फ्रेंच फ्राइज तो आप भी बनाते होंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पर ये हेल्दी वर्जन इसलिए क्योंकि इसमें चावल का आटा है, ना कॉर्नफ्लोर है और ना मैदा का इस्तेमाल किया गया है। अब मैं उतना ही बना रही हूँ जितना दोनों बच्चे खा ले, तो मैं 3 पीस बनाई हूँ, इसमें मेरे बच्चे खा लेंगे। कढ़ाई को गर्म करके इसमें डाल दी मैं फ्रेंच फ्राइज को फ्राई होने के लिए। अब एक तरफ मैं आटा गूंथ ली बैठ करके। अभी मेरे पास टाइम है ना, जब तक मैं ये मतलब फ्राई हो रहा है, इसको फ्राई होने में टाइम लगता है, तो मैं खड़ा होकर क्या करूंगी, तो मैं आटा गूंथ ली, उसको बैठ करके आटा गूंथती हूँ, कभी खड़ा भी गूंथ लेती हूँ, कभी बैठ के भी गूंथ लेती हूँ, जैसा सिचुएशन रहता है वैसा उस अकॉर्डिंग काम करती हूँ। जिस दिन टाइम रहता है उस दिन अपने फिटनेस पे जरूर फोकस करती हूँ। अब जब तक मैं एक तरफ आटा गूंथी, तवा चढ़ाई, तब तक मैं फ्रेंच फ्राइज का एक बैच तैयार हो गया और दूसरा बैच को डाल करके अब देखो टिश्यू पेपर पे मैं निकाली। इससे क्या हो गया ना कि फ्राई भी हो गया और टिश्यू पेपर पे दबाते हुए मैं उसका सारा एक्स्ट्रा तेल निकाली। तो बच्चों के पेट में जो टिश्यू पेपर में जितना तेल लगा, कम से कम उतना तेल तो नहीं गया ना बच्चों के पेट में। तो ये बिल्कुल हेल्दी नहीं है, लेकिन अनहेल्दी भी नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा तेल बच्चों के पेट में नहीं गया। जितना तेल आप नॉर्मल आप पहले डालते हैं उससे की अपेक्षा में कम तेल बच्चों के पेट में गया। और ये आप इसकी आवाज़ सुनिए, खनक एकदम कुरकुरा भर है, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। और फ्रेंच फ्राइज बस मैं ज़्यादा नहीं देती हूँ,
थोड़ा सा फ्रेंच फ्राइज बना दी थी और दोनों बच्चों को इवन बराबर मतलब इक्वल बांटना है। एक बच्चे के प्लेट में अगर ज़्यादा हो जाएगा तो दूसरे बच्चे बोलेंगे मम्मा आप उससे ज़्यादा प्यार करते हो, मुझसे कम करते हो, मुझे कम दियो। इसे दोनों बच्चों को बिल्कुल बराबर बांट करके 2-2 रोटी के साथ बच्चों का नाश्ता कंप्लीट हो गया। 10 बजे उकड़ू पोजीशन में बैठ करके 1 गिलास पानी पी गई। पूजा हो गया है और आज बहुत दिनों के बाद करीब 4 साल 3.5-4 साल के बाद मतलब सेकेंड प्रेगनेंसी हुई थी ना, तो मेरा बेटा 6 साल का है। तो प्रेगनेंसी के कुछ दिनों बाद तक टॉप पहनी थी। उसके बाद जब जैसे जैसे हेल्थ मेरा मतलब मोटापा आने लगा तब मैं छोड़ दी पहनना और आज बहुत दिनों के बाद लोअर और टॉप पहनी हुई हूँ। अच्छा फील हो रहा है, ये सपना जैसा लग रहा है क्योंकि सोची भी नहीं थी कि मतलब अब पुराने कपड़े में कभी फिट आऊंगी, पर खुद पे भरोसा और खुद पे विश्वास था और एक्सरसाइज और घर के खाना से वेट लॉस कर रही हूँ। तो बहुत ही अच्छा खुशी फील हो रही है मुझे। 1 गिलास पानी, पर ऐसे नहीं, ध्यान आ गया क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर लोग मुझे ध्यान दिलाते हैं। 12:30 पौने 1 बज रहा था, भूख लगी थी तो भूख को मिटाने के लिए मैं 1 गिलास पानी पी गई। अगर आपको वीकनेस लगे, चक्कर आए तो आप पानी मत पीना, आप कोई फ्रूट वगैरह खा लेना, इससे आपको वीकनेस नहीं आएगी वेट लॉस जर्नी में। अंकुरित मूंग चना बहुत पुराना हो गया था, उसको खत्म करना जरूरी था और मुझे आज चावल खाने की इच्छा हो रही थी तो मैं सोची कि आज वेज बिरयानी बनाती हूँ, सोयाबीन बिरयानी जो प्रोटीन से भरा होता है। तो उसको मैं बिरयानी को कैसे बनाऊंगी, बनाने का नॉर्मल तरीका रहेगा जैसे आप बनाते हैं, पर मैं झटपट बिरयानी बनाऊंगी। वो दम लगा करके वो दम बिरयानी नहीं बनाऊंगी, उतना टाइम नहीं है मेरे पास कि उतना, वो सब स्पेशल डे में मुझे अच्छा लगता है स्पेशल करना। पर नॉर्मली मैं इसी तरह से बिरयानी बनाती हूँ। सब्जी वगैरह को फ्राई कर दी और ना चावल में डाल दी, पानी डाल करके जैसे हम चावल बनाते हैं वैसे ही बना के तैयार कर लेती हूँ। तो आज वैसे ही कर रही हूँ। सबसे पहले सोयाबीन को बॉईल कर ली और एक तरफ चावल धो करके रख लिया और प्याज भी काट ली, हल्का सा घी डाल रही हूँ। मतलब ये 4 लोगों का बिरयानी है ना, तो आप सोचो उसमें कितना कम तेल जा रहा है। 4 लोगों के पेट में इतना तेल जाएगा तो 2-2 चम्मच के लगभग सभी के बॉडी में पेट तेल जाएगा। गरम मसाला, जीरा, प्याज, हरी मिर्ची, तेज पत्ता डाल करके प्याज को हल्का सा लाल कर लेंगे। लाल करना है एक्चुअल में, गोल्डन कर लेना है। एक तरफ में अदरक, लहसुन और टमाटर डाल करके इसका पेस्ट बना करके तैयार कर लूंगी। इससे बिरयानी बहुत ही अच्छा फ्लेवरफुल बनता है। अब क्या आप भी ऐसा ही करते हो? जार में जो मसाला बचा रहता है थोड़ा सा पानी डाल करके पोंछ करके उसको डालते हो? पता नहीं, मैं ऐसा ही करती हूँ। आप भी ऐसा करते हो? जरूर मुझे कमेंट करके बताना। और जो बेसिक मसाला होता है जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक और मीट मसाला, कसूरी मेथी, ये सब डाल करके मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब इसके बाद अंकुरित मूंग चना डाल देंगे और सोयाबीन डाल देंगे और इसको भी अच्छे से भूनना है। इसको बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है मुझे क्योंकि स्पेशल चीज़ है। और थोड़ा सा दही डाल करके, दही पानी छोड़ेगा इसलिए दही के पानी को सुखाने तक हम इसको फ्राई करेंगे। एक तरफ मैं चावल में थोड़ा पानी डाल देती हूँ और मतलब जैसे 1.5 गुना पानी, जैसे 1 कप चावल है तो 1.5 कप पानी, तो पानी उसमें नमक डाल करके ढक दी उसको पकने के लिए। जब तक वो पकेगा तब तक इधर मेरा मसाला भून करके तैयार हो जाएगा सोयाबीन का। देखो फ्रेंड्स, इसको भी मैं बहुत ही स्मार्टली खाऊंगी। अब आप सोचोगे कि वेट लॉस कर रहे हैं और ऐसा खाना खा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा खाना हम खा सकते हैं। वो भी कैसे खाएंगे मैं जरूर आपको बताऊंगी। तब तक समय था, जब तक सोयाबीन भुना रहा था तब तक मेरा सलाद कट गया। सलाद को छिल करके कटिंग कर ली। आप टाइम को मैनेज करो, टाइम को मैनेज करने से आपका है ना समय बचेगा और आपको खड़ा ज़्यादा देर नहीं रहना पड़ेगा, तो आपका घुटना सेव होगा फ्यूचर के लिए, यानी कि अर्ली एज में आपको घुटनों की प्रॉब्लम नहीं होगी। पूरे घर में फैल रही थी, बच्चे आके बार बार किचन में चेक कर रहे थे कि क्या बन रहा है, क्या बन रहा है। चावल को मैं फुल फ्लेम वाले चूल्हे पे ले आई और आधा चावल पक चुका था, बॉयल नहीं आया था लेकिन आधा चावल 5 मिनट हो गया था डाले हुए। मसाला भी भून गया था, तो मसाला और चावल डाल करके और ना उसको बॉयल कर ली पहले फुल फ्लेम पे। जब पानी देखी कि सूख रहा है तब लो फ्लेम पे ढक्कन ढक करके बिरयानी मेरा तैयार हो गया। 2 चम्मच दही, थोड़ी सी बूंदी जो मार्केट में मिलती है रायते वाली, काला नमक और लाल मिर्ची डाल दी, तो ये मेरा दही बूंदी बन के तैयार है। और मैं जो बिरयानी ली हूँ तो आप देख रहे हैं सोयाबीन ज़्यादा है और चावल की मात्रा कम है। आप इसी तरीके से खाएंगे ना तो आप मोटे नहीं होंगे। थोड़ा थोड़ा खाएं लेकिन आप अपने पेट को फुल करें। फुल आप कैसे करोगे? आप सलाद की मात्रा को बढ़ाओ। सलाद मैंने यहाँ पे गाजर लिया है, 1 खीरा लिया है और आधा बीटरूट। तो इस तरह से हम खाएंगे तो हमारा पेट फुल रहेगा। मतलब पेट को हमको भरना है, जितनी शक्ति हमें चाहिए उतना शक्ति इससे मिल जाएगा हमारे बॉडी को 4-5 घंटे काम करने के लिए। ऐसा नहीं है कि चावल दाल आप ज़्यादा खा लोगे तो आप है ना ज़्यादा आपको शक्ति लगेगा, नहीं। वो ज़्यादा शक्ति अगर आप बॉडी को दे दोगे ना तो वही फैट के रूप में जमा हो जाएगा और आप मोटे होते जाओगे। खाने के बाद मुझे कोई काम नहीं था इसीलिए मैं घूम रही हूँ और बिल्कुल नॉर्मल स्लो वॉकिंग मैं 15 मिनट की कर ली, जिससे मेरा खाना सेट हो गया। यानी कि 1 घंटे के बाद, यानी कि 2 बजे खाना खाई थी तो अभी 2:30-3 बज रहा है। 1 गिलास पानी पी ली और फिर से 4 बजे 1 गिलास पानी, वो भी उखरू पोजीशन में बैठ करके पानी पी ली। लोअर बॉडी पार्ट स्ट्रांग होता है। मतलब फ्लश आउट करके आई हूँ, यानी कि अभी 2 मिनट हुआ है और
टॉयलेट से आई हूँ और मेरा मोशन क्लियर हुआ है। तो ध्यान रखिए कि वेट लॉस में मोशन का क्लियर होना भी बहुत ज़रूरी होता है। जितना ज़रूरी आपका एक्सरसाइज है, जितना ज़रूरी आपका खाना पीना है, उतना ही ज़रूरी आपका मोशन है, आपका नींद है, आपका पानी पीना है, स्ट्रेस फ्री रहना है। ये सब छोटी छोटी बातों का आदत रखेंगे और अपने लाइफ स्टाइल को सही करेंगे तो आपका वेट लॉस बहुत ही आसानी से हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल घर का खाना खाते खाते। फ्रेंड्स अभी 5 बज रहे हैं और मेरा पानी पीने का सबसे अच्छा रूल मैंने ये सेट कर रखा है कि मैं जितना बार मेरा यूरिन पास आउट होता है ना, उतनी बार मैं पानी पी लेती हूँ। मतलब मेरा ये अलार्म है कि यूरिन पास हो गया मतलब पानी निकल गया, पानी पी लो। और 1 घंटा तो लग ही जाता होगा पानी को मतलब निकलने, पास आउट होने की प्रक्रिया में। तो अब इस यही से मैं ध्यान कर लेती हूँ। और ये है 200 ml पानी। 5 बज रहा है, पानी पी लूंगी, वो भी बैठ करके। और यूरिन पास आउट में तो बस बिल्कुल तुरंत नहीं पी हूँ, मतलब 2-4 मिनट बाद पानी पी हूँ। तुरंत यूरिन पास आउट करके पानी नहीं पीती हूँ, पता नहीं क्यों नहीं पीती हूँ, लेकिन नहीं पीती हूँ। आज कुछ एक्स्ट्रा तामझाम करने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी और दिन का बचा हुआ बिरयानी था तो उसी में से सोयाबीन ज़्यादा चुन ली और थोड़ा चावल लग करके आप देख रहे हैं ना, बस छोटी कटोरी भर मैं इतना ही खा रही हूँ जितना मेरे बॉडी को एनर्जी चाहिए। मतलब एनर्जी से थोड़ा कम ही दे रही हूँ, लेकिन मुझे वीकनेस नहीं लगेगी इतना खाने से, ये मुझे पता है। तो खाना को थोड़ा कम कम करके खाएँ, इस तरह से आप खाना खाते खाते वजन कम कर लेंगे। देखो जितनी भूख है ना उसका बिल्कुल आधा खाओ। जैसे मैं इसका 2 गुना 3 गुना खा सकती थी, पर मैं इतना खाऊंगी नहीं क्योंकि वेट लॉस जर्नी में हूँ। और नॉर्मल में भी थोड़ा थोड़ा खाओगे ना तो आपका बॉडी फिट रहेगा, मेंटेन रहेगा और बॉडी वेट मेंटेन रहेगा। कम तेल मसाला का खाना बनाओ, थोड़ा थोड़ा अमाउंट में खाना खाओ, सलाद का ध्यान रखो, पानी का ध्यान रखो, तो आप खाना खाते खाते पतले हो जाओगे। खाना खाने के बाद बिल्कुल नहीं घूम पाई क्योंकि पढ़ाई में बिजी हो गई थी और समय नहीं मिला। कोई बात नहीं, कभी कभी अगर कोई एक्टिविटी गड़बड़ा जाए तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, वेट लॉस जरूर होगा। लास्ट पानी मैं 8 बजे पी, उसके बाद मैं पानी नहीं पीऊंगी। और 9:30 अभी बज रहा है, मैं जा रही हूँ फेस केयर रूटीन करने के बाद मैं डायरेक्टली सो जाऊंगी और हार्डली 10 से 10:15 बजे तक मैं डीप स्लीप में रहूंगी, मतलब गहरी नींद में। सुबह और रात के 10:30 10:15 बजे से लेकर के सुबह 5:30 बजे तक मैं सोऊंगी, यानी कि मेरा 7 घंटे का नींद बिल्कुल कंप्लीट रहेगा। तो मेरा 7 घंटे का नींद, और रात में मैं एक बार भी नहीं उठूंगी यूरिन के लिए, बिल्कुल नहीं उठूंगी। क्यों नहीं उठूंगी? यूरिन मुझे क्यों नहीं आएगा, ये भी तो बहुत बड़ी क्वेश्चन है। तो देखो, जब मैं सोने जाती हूँ ना उसके 1 घंटा पहले पानी पीना बंद, 8 बजे पानी पीना बंद, 10:30 10:15 बजे तक, 10 बजे तक बेड पे गई, 9:30 बजे बेड पे गई, 10:15 बजे तक मैं आराम से सो गई। तो मैं ना, और सोने जाने से पहले जब मैं मच्छरदानी के अंदर जाती हूँ उसके जस्ट पहले मैं यूरिन पास आउट कर लेती हूँ, जिससे कि थोड़ा बहुत भी पानी जो बॉडी में रहता है, यूरिन बचा रहता है, वो निकल जाता है। तो रात में मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं खुलती है यूरिन के लिए। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान देंगे ना आप, तो मोटे से पतले होने का सफ़र बहुत ही आसान हो जाएगा। आप स्ट्रेस फ्री रहें, आप पानी अच्छे से पिए, 3 से 3.5 लीटर पानी एवरीडे पिए, 1 घंटा या पौन घंटा आप फिजिकल वर्कआउट करें, खूब पसीना निकालें। अगर आपको कमजोरी लगे तो आप फ्रूट लें और अपने डाइट में आप रोस्टेड मूंग चना या अंकुरित मूंग चना का आप बढ़ा दें। जब भी वीकनेस लगे, इसका मतलब कि आप जिस तरीके से वेट लॉस कर रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए अपने वेट लॉस के तरीकों को चेंज करें और थोड़ा हेल्दी खाना खाएं, फ्रूट खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, सलाद खाएं, दाल खाएं, ढेर सारा प्रोटीन खाएं, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें। कार्बोहाइड्रेट में अब क्या आता है? तो कार्बोहाइड्रेट में आता है गेहूं का रोटी, चावल, और तो ये सब चीज़ों से थोड़ा सा वेट लॉस मतलब इफेक्ट प्रभावित होता है। पर हम लोग इंडियन फैमिली में तो रोटी और चावल को तो छोड़ सकते हैं नहीं, तो 2 दिन पे 1 दिन आप तो चावल रोटी छोड़ ही सकते। जैसे मैंने अभी बहुत ही अच्छा मतलब उपाय निकाला है कि मैं मक्के की रोटी खा लेती हूँ, और अभी है ना बेसन का मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, और अंकुरित मूंग चना को मैं ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, सत्तू का ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ वेट लॉस में। तो आप देख रहे हैं मेरा कितना जल्दी फास्ट वेट लॉस हो रहा है। जैसे कल मैंने मतलब आज सुबह मैं वजन मशीन पे चढ़ी, आज 20 तारीख है, आज मैं जब वजन मशीन पे चढ़ी तो मेरा 500 ग्राम कम निकला। कल जो 19 तारीख को मेरा 67.700 ग्राम वजन था, और आज 20 तारीख है, 20 तारीख है, और आज मेरा वेट है 27.200 ग्राम। इसका मतलब 500 ग्राम वजन हुआ, कम हुआ। आप तो देख रहे हैं ना कि मैं क्या खा रही हूँ, कैसे वजन कम कर रही हूँ। तो आप भी वजन कम कर लो फटाक से, और डीप स्लीप लेना और स्ट्रेस फ्री बिल्कुल रहना।
तो आई होप आपके लिए आज का ये वीडियो बहुत यूज़फुल हुआ होगा। सुबह जो है ना टिक्की जो मैं बनाई थी ना, टिक्की कहो कबाब कहो स्प्राउट मूंग चना का, बहुत ही टेस्टी लगा खाने में। और वेट लॉस वाला जो मैं बिरयानी बनाई थी वो भी बहुत टेस्टी लगा खाने में। मतलब टेस्टी तो लगता ही है खाने में यार, लेकिन क्या है ना कि हेल्दी कैसे करना है। जब भी बिरयानी बने तो सोयाबीन वगैरह डाल के आप प्रोटीन डाल करके, मतलब सोयाबीन प्रोटीन का सोर्स है तो सोयाबीन डाल करके बिरयानी खाओ, और चावल की मात्रा कम, और सोयाबीन चुन चुन के आप अपने में ले लो, सोयाबीन या वेजिटेबल अपने में चुन चुन के ले लो, सोयाबीन और वेजिटेबल से बिरयानी को भर लो, और चावल थोड़ा सा रहने दो। तो आपने देखा ना, मैं चावल थोड़ा सा ली और सारा मतलब सारा सोयाबीन मैं चुन चुन के ले ली। तो मैं पेट भरना है, जरूरी नहीं है कि आप कार्बोहाइड्रेट से ही पेट भरे, आप प्रोटीन से भी पेट भर सकते हैं, आप सलाद से भी पेट भर सकते हैं। बहुत सारी मेरी बहनें मुझसे पूछती हैं कि कॉन्स्टिपेशन रहता है क्या करूँ। तो डियर अगर आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहता है ना, तो आप फाइबर का इंटेक करो। फाइबर में क्या आता है, डाइटरी फाइबर में आता है आपको सबगोल का पाउडर आता है, उसको आप पानी में घोल के ले सकते हो, या फिर आप है ना सलाद खाओ। रात में सलाद में अवॉइड करती हूँ। अगर रात में आप खाना खा रहे हो तो आप सबगोल का पाउडर आप पी लो। तो खाना खाने से पहले अगर हम फाइबर ले लेंगे ना, तो खाना हमारा अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होगा और कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगी। छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके हम अपने वजन को कम कर सकते हैं और हेल्दी और फिट रह सकते हैं। तो आप लोग, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका इतना ग्लोइंग स्किन कैसे है। तो आप देख रहे हो ना, वेट लॉस जर्नी में मैं बिल्कुल हेल्दी सा खाना खा रही हूँ। स्वाभाविक है, आप भी हेल्दी खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, ढेर सारा स्वेटिंग पसीना बॉडी से निकालो, तो आप भी फिट और हेल्दी और शाइनिंग स्किन आपका हो जाएगा, और धीरे धीरे करके सारी बीमारियां शरीर से उतर जाएगी। आपको खुश रहना है, हैप्पी रहना है, हेल्दी रहना है। सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम पे पक्का से फॉलो कर लो। बाय।